अगर कोई आपके साइकिल या फिर बाइक या कार के टायर की हवा निकाल दे या फिर उसे पंक्चर कर दे तो क्या उसे सजा हो सकती है? देखिए गाइस, अगर कोई अनइंटेंशनली ये काम कर रहा है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने के मकसद से आपको या आपकी प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है तो आईपीसी की धारा 425 और 426 के तहत ये एक दंडनीय अपराध है और उसे सजा भी हो सकती है, और उसमें आपके व्हीकल के टायर को पंक्चर करना या उसकी हवा निकालना भी शामिल है। इसके लिए आप उसकी शिकायत कर सकते हो और साबित होने पर उसे 3 महीने की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। मैंने भी ये इंफॉर्मेशन सुनी थी, सोचा आप लोगों को बता दूं। अब आपने सुनी है तो इसे शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। भारत ने अभी तक टोक्यो ओलंपिक में 2 ही मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें से एक है सिल्वर और दूसरा है ब्रॉन्ज। मजे की बात यह है कि दोनों के दोनों मेडल्स भारतीय महिलाओं ने भारत के लिए जीते हैं, जिसमें से पीवी संधू पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने इंडिविजुअली 2 ओलंपिक मेडल्स अपने नाम किए हैं। सबसे पहले तो लास्ट संडे को उन्होंने चाइना के खिलाड़ी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और फिर उससे पहले 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। इसी तरह से भारतीय इतिहास की वो पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स अपने नाम किए हैं। गाइस, हेड्स ऑफ टू पीवी सिंधु। आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। किसी मुसीबत में फंस जाएं या फिर आपको कोई किडनैप करने की कोशिश करे, इन दैट केस आपके मोबाइल की एक सेटिंग आपकी जान बचा सकती है। क्या है वो सेटिंग और वो कैसे काम करती है, मैं आपको बताता हूं। उस सेटिंग का नाम है SOS यानी कि सेव अ शिप। इसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है और वहां पर जाके SOS को सर्च करना है और उसके बाद SOS के टॉगल को ऑन करना है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो वहां पर कॉन्टैक्ट्स के ऑप्शन में जाके आपके रिलेटिव के कॉन्टैक्ट नंबर भी आप ऐड कर सकते हो जिनसे आप हेल्प की उम्मीद रखते हो। अब होगा कुछ यूं कि अगर आप मुसीबत में फंसते हो तो आपको आपके मोबाइल के पावर बटन को 3 बार दबाना है। इससे क्या होगा? इससे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 और आपके रिलेटिव के नंबर पर, जो नंबर आपने सेव किए थे, वहां पर एक हेल्प मैसेज पहुंचेगा और साथ ही साथ आपकी लोकेशन भी उनके पास पहुंच जाएगी, जिससे आपको मदद मिल सकती है और आपकी जान बचाई जा सकती है। गाइस, आपको ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। धरती के ज्यादातर हिस्सों में पानी है, लेकिन पीने का पानी ना के बराबर है और अब जो बचा है वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? इंसान खुद। लेकिन 85 साल के आबिद सूरती बाकी इंसानों से अलग हैं, क्योंकि वो पिछले 12 सालों से पीने के पानी की एक एक बूंद को बचाने में लगे हैं। जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं। उनके पास प्लम्बिंग का सारा सामान है और वो ये सामान लेके मुंबई में गलियों में घूमते रहते हैं। उन्हें जब भी कोई नल लीक करता दिखता है तो या तो वो उसे ठीक कर देते हैं या वो उसे बदल देते हैं। इसी तरह से उन्होंने पिछले 12 सालों में करोड़ों लीटर पानी बचाया है और यही वजह है जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित भी किया है। गाइस, आपको आबिद सूरती की ये पहल कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार किसी ने एक लड़के को ऑफर दिया कि अगर मैं तुम्हें $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम हवाई जहाज से बिना पैराशूट के कूद जाओगे? तो उस लड़के ने बिना सोचे समझे कहा, क्यों, मरना है क्या? अगर मेरी जान ही नहीं रहेगी तो मैं पैसों का क्या करूंगा? फिर उसी बंदे ने दूसरे लड़के से पूछा कि अगर मैं तुम्हें $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम पैराशूट के बिना हवाई जहाज से कूद जाओगे? तो उस लड़के ने कुछ सोचा और फिर हाँ कह दिया। गेस व्हाट? वो कूदा भी, उसकी जान बच भी गई और उसे 7 करोड़ रुपए मिल भी गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हवाई जहाज जमीन पर ही था और उसे जमीन पर खड़े हवाई जहाज से ही बिना पैराशूट के कूदना था। गाइस, बहुत से लोग बिना सोचे समझे लाइफ में डिसीजन लेते हैं और अपने हाथ से बड़े मौके को गवा देते हैं, लेकिन समझदार लोग हर एक चीज में मौका ढूंढते हैं और उसे अपने हाथ से जाने नहीं देते। गाइस, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो। तो पता है कि सन 2004 में ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था लक्ष्य, और उस मूवी में पंकज त्रिपाठी भी थे। अब आप लोग कहेंगे कि लक्ष्य मूवी में पंकज त्रिपाठी फिर दिखाई क्यों नहीं दिए? एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2004 के आसपास पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और इस मूवी के लिए उन्होंने बकायदा ऑडिशन दिया था और सिलेक्ट भी हुए थे। और उसके बाद ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने कुछ सीन्स को शूट भी किया था और शूटिंग खत्म होने के बाद उनके गांव में चर्चा फैल गई कि गांव का लड़का ऋतिक रोशन के साथ मूवी में आने वाला है। इनफैक्ट वहां के लोकल अखबार में छप भी गया। लेकिन उसके बाद जब पंकज त्रिपाठी जी अपनी फैमिली के साथ थिएटर या मूवी देखने के लिए पहुंचे तो वो ये देख के हैरान रह गए कि उनका एक भी सीन मूवी में था ही नहीं। उनके सारे के सारे सीन्स काट दिए गए थे। उनको उस वक्त बहुत ज्यादा दुख हुआ।
लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज पंकज त्रिपाठी काफी सारे एक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि बहुत से शहरों में आपसी रंजिश के चक्कर में या फिर लूटपाट करने के मकसद से बहुत से हमलावर बदमाश आम लोगों पर आगे या पीछे से हमला करके उन्हें घायल कर देते हैं। देखिए, अचानक से होने वाले इन हमलों को हम लोग रोक तो नहीं सकते, लेकिन उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आ गई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कुछ ऐसे क्लोथ आर्मर्स तैयार किए गए हैं जिन पे इन धारदार हथियारों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जरा देखिए। तो गाइस, अब अचानक हुए इन हमलों से हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर ये आर्मर क्लोथिंग हमें मिल जाए तो। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।